मनुष्य का भौतिक शरीर एक दिन मिट जाना है। अब वो चाहे 5 वर्ष की आयु में हो या 100 वर्ष की आयु में, एक न एक दिन इंसान मृत्यु को प्राप्त होगा। ये जीवन का अटल सत्य है जो कभी नहीं बदल सकता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस इंसान की मृत्यु होने वाली होती है उस वक्त उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है, उसका शरीर कैसे रिएक्ट करता है, क्या उसे मौत का एहसास होने लगता है, मौत के समय इंसान को क्या दिख रहा होता है, शरीर से आत्मा कैसे अलग होती है। ऐसे बहुत से रहस्यमय सवाल हैं जो मौत से जुड़े हैं। इनके जवाब भी रोंगटे खड़े करने वाले हैं। आज समझिए.com की इस रिपोर्ट में हम आपको मौत से जुड़े इन सवालों के जवाब देंगे जिनके पीछे वैज्ञानिक आधार है। सबसे पहले ये समझिए कि जब मौत सामने होती है तो शरीर कैसे रिएक्ट करना शुरू करता है। वैज्ञानिकों की माने तो मरने से पहले शरीर निष्क्रिय होने लगता है। धीरे धीरे शरीर के अंग काम करना बंद करने लगते हैं। दरअसल इंसान का शरीर भी एक कंप्यूटर की तरह काम करता है। जिस तरह कंप्यूटर काम करना बंद करने से पहले धीरे धीरे शट डाउन होता है, ठीक इसी तरह से मरने से पहले शरीर के अलग अलग अंग शट डाउन होने लगते हैं। बॉडी से प्राण निकलने से 30 सेकंड पहले सारे अंग निष्क्रिय होते हैं, जिससे व्यक्ति को मौत का दर्द नहीं होता है। जब मृत्यु होने वाली होती है तो दिमाग और शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है। व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत महसूस होती है। सांसों के रुकने से दिल काम करना बंद कर देता है। इसके 4 से 6 मिनट के बाद दिमाग को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और ब्रेन की सेल्स और टिश्यूज मरने लगते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान इंसान को अपने किए हुए सारे कर्म याद आने लगते हैं और इस बात की तस्दीक वैज्ञानिकों ने भी की है। द सन की एक रिपोर्ट में भी इसका जिक्र मिलता है। असल में 87 साल का एक व्यक्ति जिसे मिर्गी की समस्या थी, उसका इलाज एक हॉस्पिटल में चल रहा था। इलाज के लिए इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम यानी कि EEG की मदद ली गई। जब व्यक्ति का इलाज चल रहा था तो उस दौरान अचानक से व्यक्ति को हार्ट अटैक आया और उसकी मौत हो गई। हालांकि उस शख्स के मरने के 15 मिनट पहले वो क्या सोच रहा था, ये सारी बातें रिकॉर्ड हो गई और रिकॉर्डिंग में इस बात का पता चला कि जब मरीज की मौत हुई तो उसके ब्रेन में सबसे ज्यादा गामा वेव एक्टिव हुई। हालांकि इसके साथ ही बीटा वेव भी एक्टिव हुई, जिससे मरीज को एंजाइटी होने लगी। उसके बाद अल्फा और थीटा वेव्स भी एक्टिव हुई। लेकिन जैसे ही व्यक्ति की डेल्टा वेव एक्टिव हुई तो व्यक्ति गहरी नींद में चला गया और तभी वैज्ञानिकों ने एक और यूनिक वेव कैप्चर की। वेव का नाम गामा ऑसिलेशंस है। व्यक्ति की मौत के दौरान व्यक्ति की गामा वेव ज्यादा हाई थी। गामा वेव के कारण वो इंसान अपने जीवन से जुड़ी पुरानी यादों को याद करने लगता है। अब मौत से जुड़े एक और रहस्य को समझिए। ये राज है कि इंसान के मरने के बाद क्या होता है। क्या उसमें कोई आत्मा होती है? अगर होती है तो वो कहाँ चली जाती है? दरअसल कई पौराणिक धर्म ग्रंथों की माने तो आत्मा कभी नष्ट नहीं होती है। गरुड़ पुराण में इस बात का जिक्र मिलता है कि मरते समय आत्मा शरीर के 9 छिद्रों में से किसी एक छिद्र से बाहर निकलती है। ये 9 द्वार दोनों आंखें, दोनों कान, दोनों नासिका, मुंह और हमारे उत्सर्जन अंग हैं। इन्हीं छिद्रों में से किसी एक छिद्र से हमारी आत्मा बाहर निकलती है। आत्मा केवल एक शरीर को छोड़ती है और शरीर मृत हो जाता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है? क्या मानव अस्तित्व से परे कोई और दुनिया है जहां ये आत्माएं जाती हैं? और क्या ये वाकई में एक्सिस्ट करता है? असल में मौत को करीब से देखकर लौट आने वाले कई लोगों ने काफी अजीबोगरीब अनुभव साझा किए हैं और इनमें से कुछ दावे काफी कॉमन थे। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका शरीर मृत हो गया और वो बाद में जिंदा हो उठे। ऐसे लोगों ने बताया कि पहले तो उन्हें कुछ महसूस नहीं हुआ, सिर्फ लगा कि वो बिना सपना देखे सो रहे हैं। वहीं कुछ लोगों को तेज रोशनी, इंसान या कोई चीज दिखी, जबकि अन्य लोगों ने और भी ज्यादा अजीबोगरीब अनुभवों के बारे में बताया। मसलन एक ने कहा कि उसे किसी टनल के अंदर तेज रोशनी दिखाई दी, जबकि दूसरे ने कहा कि उसे ऐसा लगा जैसे वो अपने शरीर से बाहर आ गया और अपने शरीर को एम्बुलेंस में जाते हुए देखने लगा। वहीं तीसरे शख्स ने बताया कि अचानक उसे उसका दोस्त दिखने लगा जो उससे कह रहा था कि उसे हार नहीं माननी है। मरने से कुछ क्षण पहले एप्पल फाउंडर स्टीव जॉब्स को भी ओह वाओ, ओह वाओ, ओह वाओ कहते हुए सुना गया। ये कहने के कुछ ही सेकंड बाद उनकी मौत हो गई। उनके आखिरी शब्दों का क्या मतलब था? क्या वो मरते समय बहुत ही खुशी का अनुभव कर रहे थे? क्या वो कैंसर के दर्द से मुक्ति का अनुभव कर रहे थे या फिर वे कुछ ऐसा देख रहे थे जो हमारी कल्पना से परे है? दरअसल वैज्ञानिकों की माने तो मौत के बाद ऐसे अनुभव तब होते हैं जब क्वांटम पदार्थ नर्वस सिस्टम को
छोड़ चुके होते हैं। दरअसल यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना के डॉक्टर स्टुअर्ट हैमरॉफ का ये दावा है कि हमारी आत्मा ब्रेन सेल्स में मौजूद माइक्रोट्यूबुलस में रहती है और जब हार्ट काम करना बंद कर देता है तो ये धीरे धीरे यूनिवर्स में फैलने लगते हैं। वहीं अगर व्यक्ति जीवित बच जाए तो ये वापस लौटने लगती है। ऐसे में दिमाग में महसूस होने वाली चीजों का कनेक्शन ब्रेन के भीतर होने वाले केमिकल चेंजेस से है। इन्हीं की वजह से इंसान को अलग अलग तरह के अनुभव महसूस होते हैं। खैर जो भी हो, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि मृत्यु का पल मरने वाले व्यक्ति को अचंभित कर देता है और हर व्यक्ति के मरने का अनुभव अलग होता है।